नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी की रूस की यात्रा के संबंध में। 8 और 9 जुलाई को मोदी ने रूस की यात्रा की और इस यात्रा में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोजल से सम्मानित किया। दोस्तों, विश्व के लगभग सभी देशों में इस बात की होड़ सी मची हुई है कि मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया जाए। बहुत से देशों के द्वारा मोदी को अपने अपने देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। रूस की बात करें तो हम सब लोगों ने देखा कि पुतिन जब अपने देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की माला मोदी को पहना रहे थे तो बहुत प्यार और स्नेह और आत्मीयता के साथ में उस माला को संभाल रहे थे। ये देख करके बहुत अच्छा लगा। साथियों, ये जो सम्मान है वो इस वजह से है कि मोदी ने देश का जो कद विदेशों में बढ़ाया है, राजनीतिक रूप से, सैन्य शक्ति के रूप में, आर्थिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में, उसका ये सम्मान है जो विश्व मोदी को करता है। मोदी को ये सम्मान देकर के वस्तुतः विश्व के ये तमाम देश भारत की जनता का सम्मान करते हैं। लेकिन साथियों, ये ध्यान देने की बात होगी कि इस सम्मान को पा करके मोदी अभिभूत नहीं हो जाते कि वो अपने लक्ष्य को भूल जाएं। रूस के कारण इस समय विश्व में जो अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न हुई है रूस और यूक्रेन के कारण, उसमें मोदी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, भारत जैसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होना चाहिए, मोदी इस बात को भूले नहीं। और उन्होंने पुतिन से सीधे सीधे कहा कि बम और गोली के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। साथियों, ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्हें मोदी की यह रूस की यात्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि 8 तारीख को जब मोदी रूस पहुंचे तो रूस ने यूक्रेन के एक अस्पताल पर हमला कर दिया था और उस अस्पताल में 36 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें मरने वालों में बच्चे बहुत अधिक थे। ज़ेलेंस्की ने कहा भी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री विश्व के सबसे खूंखार अपराधी को आज गले लगा रहा है, जब हमारे यहाँ उसके हमले से तमाम बच्चों का देहांत हो गया है। साथियों, मोदी हमेशा देश हित को प्राथमिक स्थान देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ विश्व के प्रति भारत के जो कर्तव्य हैं उनको भूलते नहीं। अपनी मुलाकात में 2 बार मोदी ने पुतिन से कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मानवता के पक्ष में रहता है, मानवता का हित चाहता है, वो जब भी जनहानि होती है तो पीड़ित महसूस करता है अपने आप को, और इस जनहानि में अगर बच्चों की मौत हो तो उस व्यक्ति का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। मोदी का सीधा सीधा संदेश था कि आप पुतिन के लिए कि रूस के हमले में जो बच्चों का देहांत हुआ है यूक्रेन में, उसकी कतई तरफदारी नहीं की जा सकती। रूस भारत के प्रति इसलिए आभारी है साथियों कि विश्व के तमाम देशों ने, लगभग पूरे यूरोप ने इस युद्ध के कारण, यूक्रेन पर जो हमला किया है रूस ने, उसके कारण तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे प्रतिबंध के अवसर पर भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा और उससे बराबर अपना व्यापार करता रहा। विशेष रूप से तेल भारत रूस से खरीदता रहा। इस समय में रूस ने तमाम रियायती दरों पर भारत को तेल सप्लाई भी किया। ये बात मोदी ने उनसे कही भी कि आपने ये जो हमें तेल दिया है, इससे हमें अपने देश में पेट्रोलियम की कीमतों में और तमाम महंगाई को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिली। ये मोदी ने पुतिन से कहा भी। लेकिन साथियों, ये तमाम बातों के साथ ही साथ मोदी ये लक्ष्य अपना नहीं भूलते कि हमें विदेश की यात्राओं में भारत के हित को सर्वोपरि रखना है। इसलिए तमाम और अन्य बातों के साथ ही साथ उन्होंने रूस के साथ में ये सवाल उठता है अपने देश में कि आखिर इस यात्रा से भारत को मिल क्या रहा है। तो उसमें जो तमाम कच्चे तेल की आपूर्ति है, उर्वरकों की आपूर्ति है, इसके प्रति रूस से उन्होंने समझौते किए और रूस ने इस बात का वादा किया है कि कच्चे तेल और उर्वरक की आपूर्ति भारत को करता रहेगा।
इसके साथ ही शोध तमाम विषयों पर, उसमें रूस और भारत के लोग मिलकर के तमाम शोध करेंगे और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य तमाम बातों पर चर्चा वहाँ पर हुई। और व्यापार के जो असंतुलन है रूस और भारत के बीच में, व्यापार बराबरी का हो, इस बात पर मोदी ने रूस के प्रधानमंत्री पुतिन से सीधे सीधे चर्चा की। प्रधानमंत्री पुतिन मोदी को अपने निजी आवास में ले गए थे और वहाँ उनका स्वागत हुआ, उनके साथ जलपान भी हुआ। तो ये रूस और भारत की आत्मीयता को दर्शाता है। पारंपरिक रूप से रूस हमारा मित्र रहा है और हमेशा रूस भारत के साथ में खड़ा रहता है। इस यात्रा के तमाम और वैश्विक प्रभाव भी पड़े। चीन से भारत की जो हमेशा तनातनी रहती है, अगर कभी स्थिति ऐसी आ गई कि चीन और भारत के बीच मध्यस्थता कौन करेगा, तो रूस सबसे उचित देश होगा। इसलिए रूस से भारत को संबंध बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका तो कर नहीं सकता। अमेरिका की पहले ही चीन से चलती रहती है। तमाम यूरोपीय देश भी चीन के पक्ष में नहीं रहते। तो साथियों, इन तमाम वैश्विक जो परिदृश्य है उसको मोदी अपनी कूटनीति के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए भारत में भले ही विपक्षी दल मोदी की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हों कि ऐसे समय में वो कह रहे हैं कि रूस में छुट्टियां मनाने गए हैं, भारत के तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं, ये बहुत ही निंदा योग्य बात है विपक्षियों की, और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि भारत का प्रधानमंत्री विदेश में यात्रा पर हो और भारत के अंदर विपक्षी दल उसकी आलोचना करें। ये विपक्ष का बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है साथियों। लेकिन विपक्ष हैं, उन्हें अपना काम करना है, उचित हो या अनुचित हो। लेकिन मोदी ने विश्व में अपनी विदेश नीति के कारण भारत का जो गौरव बढ़ाया है, हर दृष्टि से जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वो असंदिग्ध है। उनके इस कार्य में तनिक भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। साथियों, भारत जैसा प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले, ये उसके लिए गर्व और सौभाग्य की बात होती है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।